हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी जोन जीके। सो फ्रेंड, आज हम करेंगे बीएसएफ एससीएम हिंदी 30 क्वेश्चन के लिए आपको चैलेंज है। इसमें से आपके कितने सही होते हैं स्कोर कमेंट में बताइएगा। बीएसएफ की एग्ज़ाम को लेके पीवाई की क्वेश्चन है, सारे को करने और इसमें टॉपिक होगा जो कि आपके हिंदी का मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। 30 क्वेश्चन एमसीक्यू होगा जो पीवाईक्यू बेस पे हैं और कुछ पीवाईक्यू भी है बीएसएफ एससीएम में पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं। फर्स्ट हमारा टॉपिक है पर्यायवाची शब्द। चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अरण्य का पर्यायवाची नहीं है। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंस ये होता है कि एंड तक पर्सन पढ़ना है और पढ़ के देखना है कि वहाँ पर क्या पूछा है, पर्यायवाची है या नहीं है। तो इसमें पूछा है नहीं है, तो अरण्य का नहीं है। अरण्य का मतलब क्या होता है? जंगल। तो देखते हैं कौन सा जंगल अरण्य का नहीं है। कानन, विपिन, कंटार या कंटक। आपको ऑप्शन पता है तो कमेंट करिए। राइट आंसर ऑप्शन डी, कंटक नहीं होगा। कानन, विपिन और कंटारिया अरण्य का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शशांक शब्द का पर्यायवाची शब्द है। शशांक का पर्यायवाची शब्द क्या है? सूर्य, चंद्रमा, किरण या बादल। तो राइट आंसर क्या होगा बताइए? चंद्रमा, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से यमुना का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? कालिंदी, भागीरथी, यामिनी, तरंगिणी। सही ऑप्शन बताइए, बताइए क्या होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, कालिंदी यमुना का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरविंद शब्द का पर्यायवाची चुनिए। कल्पवृक्ष, गुलाब, कमल, केवड़ा। राइट आंसर ऑप्शन सी, कमल। अनल किस शब्द का पर्यायवाची है? अनल का बताना है। वायु, अग्नि, जल, आकाश। एक अनिल होता है, अनिल और वायु अनल दोनों का बताइए क्या होगा? तो अनल का होता है अग्नि, ऑप्शन बी। और जो अनिल होता है उसका होता है वायु, वो वायु का होता है हवा का। यह हमारा टॉपिक 1 से था। हम टॉपिक नंबर 2 देखते हैं। टॉपिक 2 से हमारे पीवाई के क्वेश्चन कितने आए हुए हैं? विलोम शब्द से स्थावर। स्थावर का सही विलोम शब्द क्या होगा? चंचल, चेतन, जंगम या जड़। तो राइट आंसर बताइए स्थावर, जो एक जगह स्थिर है उसका विलोम बताना है। चंचल, चेतन, जंगम या जड़। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, जंगम। तिमिर शब्द का शुद्ध विलोम शब्द क्या होगा? तिमिर मतलब क्या होता है? अंधकार, अंधेरा। तो विलोम पूछा है तो इसका ऑप्शन ए, आलोक। उपेक्षा का सही विलोम होगा, उपेक्षा का विलोम क्या होगा? परीक्षा, अपेक्षा, उत्प्रेक्षा, लौकिक। राइट आंसर ऑप्शन बी, उपेक्षा का अपेक्षा। उन्मूलन का विलोम शब्द क्या होगा? अवमूलन, विश्लेषण, रोपण या संश्लेषण। उन्मूलन का मतलब होता है उखाड़ फेंकना, तो इसका विलोम में क्या होगा? रोपण, रोपना, ऑप्शन सी। अवर शब्द का विलोम शब्द चुनिए। प्रवर, लघु, सूक्ष्म, कनिष्ठ। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, प्रवर। अवर का विलोम प्रवर। हमारा थर्ड टॉपिक है वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो ये टॉपिक देखिए, इन्हीं टॉपिकों से आपके एग्जाम आते हैं। तो इसमें हम 6 टॉपिक कवर करा रहे हैं। डेली के 6 टॉपिक करा के 4-5 दिन में आपका हिंदी का रिवीजन पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, जिसके पास कुछ भी ना हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है अकिंचन, दरिद्र, कृपण या असमर्थ।
जिसके पास कुछ भी ना हो उसे अकिंचन कहते हैं, ऑप्शन ए। दरिंद उसे कहते हैं जो थोड़ा बहुत गरीब हो। जो सब कुछ जानता है वाक्य को क्या कहा जाता है? अल्पज्ञ, बहुज्ञ, सर्वज्ञ, अज्ञ। जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं, ऑप्शन सी। जो थोड़ा बहुत जानता है उसे अल्पज्ञ कहते हैं, ऑप्शन ए। और जो बहुत कुछ जानता है उसे बहुज्ञ, और जो कुछ नहीं जानता उसे अज्ञ कहते हैं। पसीने से उत्पन्न होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, स्वयंभू, जरायुज, स्वज या अंडज। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। पसीने से उत्पन्न वाला स्वज, जो अंडे से उत्पन्न होता है उसे अंडज कहते हैं। जिसकी आशा ना की गई हो उसे कहते हैं निराशा, अप्रत्याशी, आशातीत, अचानक। जिसकी आशा ना की गई हो उसके लिए एक शब्द होता है अप्रत्याशी, ऑप्शन बी। आशातीत, आशा अतीत में होने वाला। जिसके पास हृदय में ममता नहीं है वाक्यांश के लिए एक शब्द, मर्माहत, क्रूर, निर्मल, निर्दय। जिसके हृदय में ममता ना हो उसके लिए ऑप्शन सी, निर्मल। टॉपिक नंबर हमारा 4 आ गया, मुहावरे और लोककित्तियाँ पढ़ते हैं। अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ होगा इनकार करना, अंगूठे पर चोट लगना, चिढ़ाना, आदर प्रकट करना। कमेंट में बताइए। अंगूठा दिखाना, इनकार करना, इनकार करना, ऑप्शन ए। कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ है लिखना बंद कर देना, बहुत सुंदर लिखना, क्रोध लिखना, पेन खराब हो जाना। तो राइट आंसर क्या होगा? कलम तोड़ने का मतलब होता है सुंदर लिखना, ऑप्शन बी। बहुत सुंदर लिखना और लिखना बंद कर देना, और ये क्रोध दिखाना है, पेन खराब हो जाना, ये ऑप्शन नहीं होगा। घाट घाट का पानी पीना 18 नंबर क्वेश्चन पे आ गया। बताइए घाट घाट का पानी पीना, बहुत यात्रा करना, अनुभवी होना, प्यास बुझाना, अनेक नौकरियों के चक्कर काटना। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, बहुत अनुभव होना, अनुभवी हमें होगा, एक्सपीरियंस। हम घाट घाट का पानी पीते हैं, उस मुहावरे का अर्थ होता है काट के हांडी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ क्या है? लकड़ी का बर्तन जल सकता है, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती, बुरे दिन हमेशा नहीं रहते। तो काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, ऑप्शन बताइए। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, छल कपट के दिन का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। गंगा गागर में सागर भरने का अर्थ, क्वेश्चन नंबर 20 से गागर में सागर भरने का अर्थ क्या है? कम शब्दों में बड़ी बात कहना, मटके में पानी भरना, असंभव कार्य करना, मूर्खतापूर्ण बातें करना। तो राइट आंसर सोच के बताइए, ऑप्शन ए। कम शब्दों में बड़ी बातें कहना, गागर में सागर भरना है। 5 नंबर टॉपिक पे आ गए, बर्तनी और शुद्ध, उसकी शुद्धि कैसे देखनी है? स्पेलिंग करेक्शन। निम्नलिखित में से शुद्ध बरतनी वाला शब्द चुनिए। कवित्री, 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 कवित्री। तो इसे बहुत ध्यान से देखना है और याद कर लेना है कि ऑप्शन बी जो इसमें कवित्री इसी तरीके से लिखा जाता है कि शब्द की शुद्ध बरतनी है। उज्ज्वल, उज्ज्वल, उज्ज्वल या उज्ज्वल। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, उज्ज्वल। ध्यान रखना है इसमें दोनों ज आधे होते हैं। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। आशीर्वाद, आशीर्वाद या आशीर्वाद, आशीर्वाद। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। स पर बड़ी ई की मात्रा और व पर र की मात्रा होती, इसे ध्यान रखना है, आशीर्वाद। निम्नलिखित में शुद्ध बरतने वाला शब्द कौन सा है? पूजनीय, पूजनीय, ज्योत्सना या तद्रूप। राइट आंसर बताइए क्या होगा?
तो पूजनीय जैसा तो कोई शब्द नहीं होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, पूजनीय। ध्यान कर लेना है, याद कर लेना है। सही बरतने वाला शब्द है हिरण्यकशिपुप, हिरण्यकशिपु, हिरण्यकश्यपु। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, हिरण्यकशिपु। पढ़ने में तो हिरण्यकश्यप लगता है पर वो नहीं होता है। ऑप्शन ए होगा। सौ पर छोटी ई की मात्रा और प पर छोटी ऊ की मात्रा आती है, हिरण्यकशिपु। हमारा 6 नंबर टॉपिक है वाक्य संशोधन, सेंटेंस करेक्शन देखना है। और ये सारे टॉपिक जितने आपको 6 कराए गए एग्जाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट 6 टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। श्री कृष्ण के अनेकों नाम थे। श्री कृष्ण के अनेक नाम है। श्री कृष्ण का अनेक नाम है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है। तो सबसे पहले आपको अनेक लिखना है जो कि सब में सेम नहीं है। अनेकों, अनेकों, ये तो 2 ऑप्शन गलत हो गए। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, का तो नहीं आएगा, कारक की विभक्ति की गलत है, तो ऑप्शन बी, श्री कृष्ण के अनेक नाम है। अनेक पहले से ही बहुवचन शब्द है तो इसको बहुवचन नहीं बनाया जाएगा। कौन सा वाक्य शुद्ध है? यहाँ गन्ने का ताज़ा रस बिकता है, यहाँ ताजे गन्ने का रस बिकता है, यहाँ ताजे गन्ने का रस बिकता है, गन्ने का ताज़ा रस बिकता है। तो बताइए ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी, यहाँ ताजे गन्ने का रस बिकता है। बाकी गन्ने का ताज़ा रस ये गलत है, ताजे गन्ने का रस ये भी गलत है। यहाँ गन्ने का ताज़ा रस बिकता है ये गलत है, यहाँ ताजे गन्ने का रस बिकता है। ऑप्शन बी। 28 नंबर क्वेश्चन, शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। यह वह एक विदुषी महिला थी, उसने मुझे दिल्ली दिखाई, वहाँ भारी भरकम भीड़ जमा थी। साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि यहाँ पर शुद्ध है या अशुद्ध है। तो यहाँ पर पूछा है अशुद्ध शब्द। तो अशुद्ध में वह एक विदुषी महिला थी, सही लिखा हुआ है। वहाँ उसने मुझे दिल्ली दिखाई, ये भी सही है। साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है, ये भी सही है। तो गलत क्या है? ऑप्शन सी, भारी भरकम भीड़ है। तो भारी भरकम भीड़ गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर होना चाहिए यहाँ भारी भीड़ जमा थी। भरकम का मतलब होता है वजन की तरह हम तोलना, भीड़ को हम वजन में नहीं तोलेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है, बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है, बंदूक एक उपयोगी रक्षक है, बंदूक एक उपयोगी खिलौना है। तो सबसे पहला हमें अर्थ और शस्त्र का पता होना चाहिए। अस्त्र का मतलब हम जो हथियार को फेंक के चलाते हैं उसे अस्त्र कहते हैं, और जो हाथ में रख के चलाते हैं उसे शस्त्र कहते हैं। जैसे तलवार, बंदूक हम हाथ से चलाते हैं तो उसे शस्त्र कहेंगे, और फेंक के चलाने वाले तीर उसे अस्त्र कहेंगे, जो उससे हम फेंक के चला लें। तो यहाँ पर बंदूक शुद्ध है, बंदूक एक उपयोगी शस्त्र, ऑप्शन बी। यह हम हाथ से चलाते हैं। व्याकरण के दृष्टि से कौन सा वाक्य सही है? मेरे को बाजार जाना है, मुझे बाजार जाना है, मैंने बाजार जाना है, मुझको बाजार जाना है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा कमेंट करके आपको बताना है। और आपके 29 में से कितने सही हुए हो, और 30 नंबर को होमवर्क में दे रखा है, कमेंट में ज़रूर बताना कि इसका आंसर क्या होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और से इन्फॉर्मेशन वीडियो बीएसएफ को टारगेट करने के लिए चैनल पर डेली अपडेट के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।